स्टूडेंट्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 30 डेज़ क्या है। ठीक है, बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स आने को सिर्फ 1 मंथ बाकी है, तो 30 डेज़ बाकी है हम लोग के पास। तो उसके लिए क्या करना है, उसमें कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हम लोग के पास कितने सब्जेक्ट्स है? हम लोग के पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स हैं हम लोग के पास और हम लोग को ये 30 दिन में से एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। एक भी दिन अगर वेस्ट गया तो बहुत सारा उल्टा सुल्टा हो जाएगा, मतलब टाइम टेबल। ठीक है, तो ट्राई करो कि एक भी दिन वेस्ट ना हो। तो हम लोग का सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे को 10th स्टैंडर्ड का टाइम टेबल अभी कौन सा है मेरे को याद नहीं है, लेकिन अगर सपोज आपका टाइम टेबल में फर्स्ट पेपर इंग्लिश है, टाइम टेबल का फर्स्ट पेपर कौन सा है? इंग्लिश है। ठीक है, तो इंग्लिश को आप सबसे लास्ट में पढ़ोगे। ये कैसे होगा मैं बताती हूँ। देखो, आज का डेट अगर सपोज 29 को देख रहे हो, अगर हम लोग 29 से कैलकुलेट करें, 29 ऑफ मार्च हम लोग का पेपर कब है? 29 ऑफ अप्रैल। तो अगर मैं एक महीने प्रॉपर काउंट करूँ, हम लोग 29 से स्टार्ट करें प्रॉपरली, तो 29 से हम लोग हर सब्जेक्ट को, देखो इंग्लिश को हम लोग 4 दिन देंगे, इंग्लिश को हम लोग 4 दिन देंगे, हिंदी को भी 4 दिन देंगे, मराठी को भी 4 दिन देंगे। ठीक है, अब 4 दिन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं वो बताऊंगी। पहले बता देती हूँ कि कौन से दिन को कौन से सब्जेक्ट को कितने डेज में डिवाइड किया है और कितने डेज में उसको कंप्लीट करना है। देखो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एक ही सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए 4 डेज इनफ होता है। 4 डेज बहुत होता है इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए। नेक्स्ट मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस। ठीक है, तो मैथ्स के लिए हम लोग को चाहिए 6 डेज, सोशल साइंस के लिए भी 6 डेज और साइंस के लिए भी 6 डेज। अब यहाँ पे मैंने 6 डेज क्या सोच कर डिवाइड किया, देखो साइंस में 2 सब्जेक्ट्स है, साइंस 1, साइंस 2। तो साइंस 1 के लिए 3 दिन, साइंस बी के लिए 3 दिन। ठीक है, 3 मिलाकर 6 दिन। ऐसे मैंने साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस का सोचा है। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी सबके लिए 4-4 दिन है और साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस के लिए 6 डेज है। तो अगर हम लोग का टाइम टेबल देखें, तो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश, सेकेंड पेपर है मराठी, थर्ड पेपर है हिंदी, फिर आई थिंक मैथ्स 1, ठीक है, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 और लास्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो लास्ट हम लोग का फर्स्ट पेपर इंग्लिश है और लास्ट पेपर ज्योग्राफी। करेक्ट, फर्स्ट पेपर इंग्लिश, लास्ट पेपर ज्योग्राफी। तो हम लोग जब पढ़ना चालू करेंगे तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट बीच में से नहीं उठा लेना है कि चलो आज मैथ्स 1 कर लेते हैं, कल मराठी कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को जो सब्जेक्ट्स का जो टाइम टेबल दिया हुआ उसके अपोजिट चलना है। मतलब ये लास्ट पेपर है, इसको सबसे पहले करना है, जो सबसे लास्ट पेपर है उसको सबसे पहले करना है। जैसे हम लोग अगर 29 से स्टार्ट कर रहे हो ये 30 डेज, तो 29 से 6 डेज कैलकुलेट करो, तो 29 से 3, 29, 30, 31, 1, 2, 3, ये कितने डेज हो रहे हैं? ये हो रहे 6 डेज। तो ये 6 डेज़ को हम लोग को क्या करना है? ये 6 डेज़ में हम लोग को सोशल साइंस करना है। सोशल साइंस में क्या आता है? हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मतलब अगर सपोज 29, 30, 31, 29, 30, 31 अगर हिस्ट्री कर रहे हो तो 1, 2, 3 ज्योग्राफी करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कंप्लीट करना है? सबसे पहले हम लोग को सोशल साइंस कंप्लीट करना है। क्यों सोशल साइंस सबसे पहले कंप्लीट करना है? क्योंकि सोशल साइंस सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे लास्ट पेपर वो है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को वो कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का साइंस का पेपर। नेक्स्ट क्या हम लोग का? साइंस का पेपर। तो 3 के बाद 4 तारीख से 4 तारीख से 9 तक, 4 से 9 तक, मतलब 4, 5, 6, 7, 4, देखो 4, 5, 6, ये 3 दिन क्या पढ़ो? सपोज साइंस 1 कर रहे हो, 4, 5, 6 को साइंस 1 कर रहे हो, 7, 8, 9 को साइंस 2 कर लो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया हम लोग का ये 6 डेज़ किसके लिए? ये हम लोग का 6 डेज़ है साइंस के लिए। किसके लिए? साइंस के लिए। नेक्स्ट 10 से 15 तक, 10 से 15 तक 10, 11, 12 को मैथ्स 1 कर लो, 13, 14, 15 को मैथ्स 2 कर लो। तो हम लोग का ये 6 डे किसके लिए? मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स के लिए किया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे अभी मैथ्स के बाद आगे हम लोग का हिंदी। तो हिंदी के लिए हम लोग ने कितना डेज सोचा था? हिंदी, मराठी, इंग्लिश के लिए हम लोग ने 4 दिन सोचा था। तो 16 से स्टार्ट करते, 16 से 19, 16, 17, 18, 19।
तो 16 से 19 ये सब मार्च, ये मार्च का था 29, बाकी सब अप्रैल का है। देखो 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 9 अप्रैल, ये सब मैं डेट बता रही हूँ। तो 16 to 19 हम लोग क्या करेंगे, 16 to 19 हम लोग हिंदी करेंगे। हिंदी के लिए 4 दिन, हिंदी के लिए कितने दिन, 4 दिन, ठीक है। देखो 29 से 29 ऑफ अप्रैल से 3 मार्च तक हम लोग को सोशल साइंस का कंप्लीट कर देना है, ठीक है। जो भी रिवीजन वगैरह है वो रिवीजन कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगी, लेकिन इतने 6 डेज में हम लोग को सोशल साइंस क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। फिर 4 अप्रैल से 9 अप्रैल तक हम लोग को जो साइंस है वो कंप्लीट कर देना है, साइंस 1 और साइंस 2 दोनों को मिलाकर। फिर नेक्स्ट है 10 to 15 को हम लोग को मैथ्स कंप्लीट करना है, ठीक है, 6 डेज में मैथ्स 1 और मैथ्स 2। फिर 16 to 19 ये डेट में हम लोग को हिंदी कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, हिंदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 20 to 23, ठीक है, 20 to 23 हम लोग को करना है मराठी। 20 to 23 क्या करना है हम लोग को, मराठी, ठीक है। मराठी में क्या क्या है वो मैं बताऊंगी, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगी। फिर बचा क्या हम लोग का लास्ट पेपर 24 to 28, ठीक है, क्योंकि हम लोग को 29 को तो एग्ज़ाम देना है, हम लोग को 29 को तो एग्ज़ाम देना है, तो हम लोग 29 को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जब हम लोग ये काउंट करते देखो 24, 25, 26, 27, 28, यहाँ पे कितने डेज आ रहे हैं देखो, 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे। इंग्लिश के लिए हम लोग अगर काउंट करेंगे तो 5 डेज बन रहे। अब ये 5 डे क्यों, देखो क्योंकि मार्च में 31 होता है तो हम लोग ने उसको कैलकुलेट नहीं किया था। तो हम लोग को अगर एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अच्छा है ना, एग्ज़ाम से पहले हम लोग 5 दिन में इंग्लिश का सब कर लेंगे। फिर हम लोग को एक बार, अगर हम लोग अभी क्या होता है पता है, अगर हम लोग इंग्लिश को पहले करते ना, इंग्लिश को सबसे पहले करते हैं, अगर सपोज 29 to 3 के बीच में हम लोग को इंग्लिश करते हैं, तो फिर हम लोग को इंग्लिश के पेपर के पहले फिर से 2 दिन लेना पड़ता है इंग्लिश पढ़ने को, ठीक है। इसके लिए मैंने इंग्लिश को सबसे लास्ट में रखा है, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर है। अगर इंग्लिश फर्स्ट पेपर है और उसको हम लोग फर्स्ट में पढ़ाई करना चालू कर देना, तो लास्ट उसके वो पेपर के पहले दिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को उसको 2 दिन देना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन तो देना पड़ेगा पढ़ने को, ठीक है। तो इसके लिए इंग्लिश को सबसे मैंने लास्ट में रखा है। तो 24 to 28 हम लोग इंग्लिश करेंगे और अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन जाएंगे पेपर लिखने, ठीक है। तो ये हम लोग का शेड्यूल हो जाएगा। अगर किसी को मतलब अगर सोशल साइंस के बदले फर्स्ट डे मैथ्स करना है तो भी कर लो, लेकिन ये 6 दिन का टाइम टेबल मत चेंज करो, ठीक है। 6 डेज़ का टाइम टेबल मत चेंज करो। अगर किसी को मैथ्स पहले करना है फिर सोशल साइंस करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश को तो लास्ट में ही करना। इंग्लिश को कोई ऐसा मत बोल देना इंग्लिश फर्स्ट पेपर है तो फर्स्टली इंग्लिश करेंगे, फिर लास्ट में जो लास्ट पेपर है वो करेंगे, ऐसा नहीं करना। जो फर्स्ट पेपर है उसको हमेशा लास्ट में करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का टाइम टेबल हो गया कि हम लोग को कौन से दिन में क्या क्या पढ़ना है। अब देखते हैं कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये सब में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश, हिंदी, मराठी की बात करते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी। इंग्लिश, हिंदी, मराठी में होता क्या है, ठीक है। पहले तो रिवीजन आ चुका है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी का रिवीजन आ चुका है। तो पहले फर्स्ट डे पे ना, देखो फर्स्ट डे में क्या करो, फर्स्ट डे में रिवीजन करो। फर्स्ट डे में क्या करो, रिवाइज करो, नहीं सॉरी फर्स्ट डे में रिवाइज नहीं, फर्स्ट डे में जो हम लोग का है ना ग्रामर कर लो, ठीक है। फर्स्ट डे ग्रामर इंग्लिश, हिंदी, मराठी का उतना टफ नहीं होता। तो फर्स्ट डे जो हम लोग का इसके 4 दिन हम लोग ने कैलकुलेट किया था ना इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए, तो फर्स्ट डे ग्रामर कर लो, ठीक है। हम लोग का एक दिन में पूरा ग्रामर कर लो। इंग्लिश के लिए 5 दिन है, लेकिन मैं 4 दिन कैलकुलेट कर रही हूँ। जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा है उसके लिए रिवीजन के लिए ले लो वो, ठीक है। इंग्लिश का जो लास्ट का एक दिन एक्स्ट्रा बचा है ना वो रिवीजन के लिए ले लेना। हम लोग 4 डेज ही कैलकुलेट करेंगे। तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीनों के लिए जो हम लोग ने 4 डेज दिए, उसमें जो फर्स्ट डे है ना वो ग्रामर करो, पूरा ग्रामर कंप्लीट करो। सेकेंड डे में राइटिंग स्किल्स कर लो। सेकेंड डे में क्या कर लो, राइटिंग स्किल्स, बुक ढूंढो, बुक ढूंढ के पढ़ो, उसमें से राइटिंग स्किल्स वगैरह कर लो, ठीक है। फर्स्ट डे ग्रामर हो गया, सेकेंड डे राइटिंग स्किल्स हो गया। थर्ड डे क्या करना है, फिर थर्ड डे हम लोग करेंगे प्रोज या पोएम, प्रोज और पोएम, ठीक है। प्रोज या पोएम नहीं, प्रोज और पोएम। थर्ड डे हम लोग को प्रोज और पोएम में जो एप्रिसिएशन वगैरह वो सब कंप्लीट करना है, प्रोज जो है वो सब कंप्लीट करना है, ठीक है। तो थर्ड डे में हम लोग को क्या करना है, प्रोज पोएम कंप्लीट कर देना है। तो फोर्थ डे हम लोग का, फोर्थ डे लास्ट डे में क्या करना है, देखो फोर्थ डे में हम लोग को रिविजन करना है और टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। क्या करनी है, जिसको 50, 60, 70, 80%, 70 तक जिसको 50 से 70 के परसेंटेज लाना है,
तो वो अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करता तो भी आ जाएगा उसको, बट जिसको 80 अबव लाना है उसको टेक्स्ट बुक रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक रीडिंग करना पड़ेगा। अब रिविजन में कैसा, देखो रिविजन जो होगा ना बहुत फास्ट हो जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि फर्स्ट डे हम लोग ने ग्रामर किया, तो वो जो ग्रामर किया वो रिवीजन का भी ग्रामर उसमें ऐड करना, ठीक है। जो रिवीजन में आप लोग को ग्रामर और राइटिंग स्किल्स दिया है ना, तो जब फर्स्ट डे आप लोग ग्रामर करो तो अब रिवीजन का भी ग्रामर करना, जब सेकेंड डे राइटिंग स्किल्स करो तो रिवीजन का भी राइटिंग स्किल करना, ठीक है। और जब थर्ड डे प्रोज पोएम करो तो रिवीजन का भी कर लेना, ठीक है। तो लगभग रिवीजन हो गया होगा, फोर्थ डे तक रिवीजन हो गया होगा। तो हम लोग को फोर्थ डे क्या करना है, हम लोग को फोर्थ डे करना है रिवीजन, जो भी एक बार सब किया था एक बार रिवीजन में सब कर लेना है, ठीक है। हम लोग ने देखो सारी चीज़ों को डिवाइड किया था, एक दिन ग्रामर, एक दिन राइटिंग स्किल्स, एक दिन प्रोज, एक दिन पोएम, तो वो तीनों चीज़ों को ऐड करके चौथे दिन में करना है, ठीक है। और फिर हम लोग को करना है टेक्स्ट बुक रीडिंग। ये 4 चीज़ें हम लोग को 4 दिन में कंप्लीट करनी है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी के लिए। लेकिन इंग्लिश के लिए 5 डेज़ हैं, तो ये सब करने के बाद एक दिन जो इंग्लिश के लिए बचेगा उसमें क्या करना है, उसमें आपको देख लेना है कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं आती है। एक बार जो 5th डे होगा ना उसमें रिवीजन बहुत क्लियरली करना है, एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसके बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम्स देने, उसके बाद क्या करना है, एग्ज़ाम देने, इसके लिए इसको प्रॉपरली फॉलो करना है। अब आ जाते हैं मैथ्स साइंस पे। पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स 1 के लिए हम लोग के पास 3 डेज़ है, मैथ्स 1 के लिए हम लोग के पास 3 डेज़ है, ठीक है। तो मैथ्स 1 की बात करते हैं। देखो मैथ्स 1 के लिए 3 डेज़ है, और मैथ्स 1 में चैप्टर्स कितने हैं, मैथ्स 1 में चैप्टर 4 है, ठीक है। मैथ्स 1 में 4 चैप्टर है, ठीक है। 4 चैप्टर्स को हम लोग को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो तो फर्स्ट डे पे हम लोग को क्या करना है, 2 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। फर्स्ट डे पे हम लोग को 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। ये 2 चैप्टर में क्या क्या होना चाहिए, देखो ये 2 चैप्टर में पहला तो जो भी अपना 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सारी चीज़ें हम लोग को कंप्लीट करनी है। फर्स्ट डे में 2 चैप्टर करनी है, और 2 चैप्टर, अभी 2 चैप्टर आप डिसाइड करो कि आपको कौन से 2 चैप्टर्स लेने हैं, फर्स्ट सेकेंड लेना है, थर्ड फोर्थ लेना है, जो चैप्टर आपको ईजी लगे, ठीक है। कोई भी 2 चैप्टर लो, उसका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सब कर लो, ठीक है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सब कंप्लीट कर लो। सेकेंड डे में नेक्स्ट 2 चैप्टर लो, सेकेंड डे में नेक्स्ट 2 चैप्टर लो, ठीक है। सेकेंड डे में नेक्स्ट 2 चैप्टर लो। अभी ये फर्स्ट डे में जो 2 चैप्टर है उसमें जो रिविजन्स के जो क्वेश्चंस आए थे, पता है रिविजन्स मिले आपको, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के लिए रिविजन मिले, तो उसमें जो भी क्वेश्चंस है, अगर सपोज फर्स्ट डे आप लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो, और फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और थर्ड चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 2 अगर चैप्टर कर रहे हो तो रिविजन से भी ढूंढो ये चैप्टर के रिलेटेड जो आंसर्स, जो भी सम्स है, वो सब भी फर्स्ट डे में कंप्लीट करो। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर फर्स्ट डे पे 2 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो वो चैप्टर्स के साथ मतलब सब कुछ कर लो, कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक दिन में 2 चैप्टर बहुत कम होता है। कुछ लोग पूरा मैथ्स कर लेते हैं, तो अगर एक दिन में 2 चैप्टर भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 चैप्टर करो, ठीक है। ये मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात बता रही हूँ, ठीक है। मैथ्स के लिए ये जो मैं बता रही हूँ ये एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट 2 चैप्टर तो कर ही लेंगे कम से कम, और नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो और करना सीखो, ठीक है। प्रैक्टिस करो और करना सीखो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो हम लोग को फर्स्ट डे क्या करना है, कोई 2 चैप्टर करने हैं, और 2 चैप्टर के 1 2 3 4 मार्क्स सारे कर लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 मार्क्स सारे कर लेने, और रिविजन के भी रिलेटेड सम्स कर लेने। सेकेंड डे क्या करना है, और 2 चैप्टर लेना है, और वो 2 चैप्टर भी कंप्लीट करना है। तो थर्ड डे क्या करेंगे, देखो थर्ड डे पे क्या करना है हम लोग को इसमें करना है टेक्सचुअल सम्स। क्या करने हैं, टेक्सचुअल सम्स। ये मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात बता रही हूँ, ये जो मैंने ये बताई एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 80% के अबव नहीं चाहिए, जिनको 80% तक ही चाहिए या 85 तक ही चाहिए, उनको इतना करना है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर, 2 चैप्टर फर्स्ट डे में, 2 चैप्टर सेकेंड डे में, थर्ड डे में टेक्सचुअल सम्स कर लो, ठीक है। इतना आपका थर्ड डे कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ जिनको 90 अबव परसेंटेज चाहिए, तो 90 अबव परसेंटेज के लिए देखो फर्स्ट डे 2 चैप्टर, सेकेंड डे 2 चैप्टर, थर्ड डे में टेक्सचुअल सम्स करो। साथ ही साथ अगर किसी के पास 21, नवनीत का 21 सेट है, ऐसे कुछ है, ठीक है, नवनीत का 21 सेट वगैरह है, वो करो, रिविजन करो, ठीक है। रिविजन के तो सम्स आप लोग ने कर लिया होगा ना फर्स्ट और सेकेंड डे में, क्योंकि रिवीजन के जो भी सम्स है इससे रिलेटेड आपने फर्स्ट डे और सेकेंड डे में कर लिया होगा, तो रिवीजन तो आपका लगभग कंप्लीट हो गया होगा।
तो थर्ड डे में आप लोग जो जिसको 90 अबव चाहिए वो लोग टेक्सचुअल सम्स करेंगे, और 21 सेट वगैरह मिलते हैं मार्केट में, उसको लेकर उसके सम्स भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का मैथ्स 1 का। मैथ्स 2 का भी सेम करना है। मैथ्स 2 के आई थिंक सो 5 चैप्टर्स है। मैथ्स 1 में 4 चैप्टर्स है, मैथ्स 2 में 5 चैप्टर्स है। तो क्या करना है, मैथ्स जो 4 चैप्टर्स 2-2 चैप्टर डिवाइड कर लो, फिर जो एक एक्स्ट्रा चैप्टर बचेगा उसको हाफ डे, यहाँ से हाफ डे लो और यहाँ से हाफ डे लो, मतलब एक चैप्टर का आधा आधा कर लो। एक दिन में आपको 1.5 चैप्टर करना पड़ेगा मैथ्स 2 के लिए। एक दिन में आपको 2.5 चैप्टर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग का हो गया मैथ्स का। नेक्स्ट है साइंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग का साइंस। साइंस ए के लिए हम लोग के पास 3 डेज है, साइंस बी के लिए हम लोग के पास 3 डेज है। तो सबसे पहले हम लोग को साइंस ए और साइंस बी में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डे में हम लोग को करना है रिविजन। फर्स्ट क्या करना है, रिवीजन। साइंस ए और साइंस बी दोनों के लिए फर्स्टली हम लोग को करना है रिवीजन। रिवीजन में जो भी, क्योंकि रिवीजन इसलिए ही दिया है ताकि आपको, क्योंकि वो एग्जाम्स में आने वाला है, ठीक है। रिवीजन इसलिए दिया है क्योंकि वो एग्जाम्स में आने वाला है। तो साइंस का रिवीजन फर्स्ट डे में कंप्लीट करो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो थोड़ा अगले दिन के लिए थोड़ा, मतलब थोड़ा सा चलेगा अगले दिन अगर करोगे तो। फर्स्ट डे में रिवीजन कंप्लीट करो। सेकेंड डे में आप लोग क्या करोगे, डायग्राम्स वगैरह देखोगे। डायग्राम्स साइंस 1 में डायग्राम्स, साइंस 1 में सम्स आ जाएंगे, डायग्राम्स बहुत कम होते हैं। तो सेकेंड डे में क्या करना है, डायग्राम्स और सम्स कंप्लीट करना है। थर्ड डे में क्या करना है, थर्ड डे में हम लोग को टेक्सचुअल चीज़ें पढ़नी है, टेक्सचुअल चीज़ें, ठीक है। क्या पढ़ना है, जिसको 95 अबव चाहिए, 90 अबव चाहिए, वो लोग को क्या करना है, वो लोग को सिर्फ रिवीजन पे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि सिर्फ रिवीजन से 95% का नहीं आने वाला, ठीक है। सिर्फ रिवीजन पे डिपेंड करोगे और टेक्सचुअल सम्स आ गए तो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन पे सिर्फ डिपेंड नहीं होना है। फर्स्ट डे रिवीजन किया, सेकेंड डे डायग्राम्स करो, सम्स करो, थर्ड डे टेक्स्ट बुक करो, और जो भी छोटी छोटी चीज़ें बची है वो सारी चीज़ें 3 दिन में इतना हम लोग को कंप्लीट कर देना। साइंस बी का भी सेम, फर्स्ट डे रिवीजन करो, सेकेंड डे पे डायग्राम, साइंस बी में डायग्राम्स आते हैं वो करो, थर्ड डे टेक्सचुअल का जो भी चीज़ है टेक्स्ट बुक पढ़ो। तो साइंस है और साइंस भी दोनों के लिए सेम फॉलो करना है। फर्स्ट डे हम लोग को रिवीजन करना है, सेकेंड डे डायग्राम सम्स, और सेकेंड डे साइंस बी में क्या करोगे, सेकेंड में डायग्राम्स करो क्योंकि साइंस बी में डायग्राम्स आते हैं, और थर्ड में टेक्सचुअल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को साइंस है और साइंस भी कंप्लीट करना है। मैथ्स का भी हो गया, साइंस का भी, हम लोग का लास्ट बचा है सोशल साइंस, ठीक है। तो सोशल साइंस के लिए हम लोग को हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो हिस्ट्री के लिए हम लोग के पास कितने डेज है, हिस्ट्री के लिए हम लोग के पास 3 डेज है, और हिस्ट्री के लिए 3 दिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हिस्ट्री में जितना पढ़ना नहीं है फिर भी 3 दिन बहुत है। देखो फर्स्ट डे पे हिस्ट्री के लिए क्या करो पता है, रिविजन करो। फर्स्ट डे हिस्ट्री में रिविजन करो, ठीक है। फर्स्ट डे क्या करना है, रिविजन करना है। सेकेंड डे और फर्स्ट डे में रिविजन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो सेकेंड डे का हाफ टाइम रिविजन में ले सकते हो, क्योंकि देखो टेक्सचुअल के मतलब जितने भी 90% सम्स है ना, टेक्स्ट बुक के 90% आंसर्स रिविजन में है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के 90% आंसर रिविजन्स में है, तो रिविजन पूरा कर लोगे तो ऐसा लगेगा कि टेक्सचुअल आंसर्स कर लिया है, ठीक है। टेक्सचुअल आंसर्स कर लिया है तो हम लोग का फर्स्ट डे रिवीजन हो जाएगा। अगर सेकेंड डे में हाफ रिवीजन हो रहा है तो भी चलेगा, मतलब 1.5 दिन में रिवीजन को कंप्लीट करना है हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को करना है कॉन्सेप्ट चार्ट वगैरह ये सब आपको मतलब टेक्स्ट बुक से आएंगे। तो कॉन्सेप्ट चार्ट डाइजेस्ट प्रीफर करते हो, 21 सेट प्रीफर करते हो तो जो कॉन्सेप्ट चार्ट है वो सब कर लो, ठीक है। और थर्ड डे पे आपको करना है टेक्स्ट बुक रीडिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक का रीडिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस, मैथ्स में कुछ नहीं है टेक्स्ट बुक में रीडिंग करने लायक। हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस 1 साइंस 2 इसमें टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री का हम लोग को 3 डेज में ऐसा फॉलो करना है। ज्योग्राफी का क्या करना है, देखो एक दिन में ज्योग्राफी का मैप ग्राफ कंप्लीट करो। अब जो मैप और ग्राफ कंप्लीट किया था ना यहाँ पे फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में क्या करो, रिवीजन के सारे जो मैप ग्राफ कंप्लीट करो वो रिवीजन के भी मैप ग्राफ उसमें ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। आपको कुछ भी करके रिवीजन को मिस नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन का मतलब है कि वो एग्जाम्स में आने वाला है। क्वेश्चन बैंक जो है वो आने वाला है, तो इसके लिए हम लोग को कोई भी हालत से रिवीजन या क्वेश्चन बैंक मिस
नहीं करना है तो मैप या ग्राफ कर लो, फिर रिविजन या क्वेश्चन बैंक कर लो, ठीक है, रिविजन या क्वेश्चन बैंक कर लो फर्स्ट डे, सेकेंड डे। थर्ड डे में टेक्स्ट बुक रीडिंग, थर्ड डे में क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बुक रीडिंग। इतना हम लोग का 3 डेज़ का हो गया, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, मराठी मैंने टाइम टेबल दे दिया, कितने फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो भी बता दिया। अब दिन में कितने दिन पढ़ते हो वो आता है, पर डे में कितने दिन पढ़ते हो, ठीक है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल के स्टूडेंट हो। अगर आप 0 to 20 50% के स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 0 to 50% के बीच के स्टूडेंट हो तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो तो क्या करना है, एवरेज स्टूडेंट को उससे थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर दिन में आप लोग कितना पढ़ रहे हो, 5 घंटे, ये 0 to 50% के बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, अगर 5 घंटा पढ़ रहा है तो आपको 4 घंटा पढ़ोगे, और स्कॉलर्स कितने पढ़ेंगे, 3 घंटा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 घंटा बहुत है, 4 घंटा बहुत है, 5 घंटा बहुत है, लेकिन ये बहुत नहीं है। हम लोग को इससे ज़्यादा पढ़ना है, हम लोग को क्या करना है, इससे ज़्यादा पढ़ना है। जिसको 90 अबव चाहिए उसको तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो 0 to 50% तो कोई भी मतलब 50% के बच्चे जिसको 50% का होप है वो कोई भी ला सकता है। सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक जो दिया हुआ है ना वो पढ़ के भी कोई भी 50% और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चार्ट वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर का पढ़ के कोई भी 50% ला देगा, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जिसको 90 अप चाहिए उसको सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो ये मैं नहीं बता सकती, क्योंकि देखो कोई के बच्चों का ऐसा होता है कि पिकअप लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वो 2-3 घंटा बैठ गए एकदम फोकस में तो उनका मतलब हो गया ऐसा, ठीक है, तो उनका 3-4 घंटे में हो जाएगा। और कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि वो 8 घंटा 10 घंटा बैठेंगे तो भी उनका नहीं होता। लेकिन मैं एक टिप दे सकती हूँ कि मतलब कब पढ़ना है। देखो रात को या तो जब सब सो जाते हैं तब आराम से बैठ के बुक खोलो और पढ़ो, तब एकदम कोई नाइट में मतलब ऐसा कॉकरोच जैसा होता है कि मतलब वो लोग को रात को ही वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है, कोई डे में एक्टिव रहता है, कोई के रात में एक्टिव रहता है। तो जो रात में एक्टिव रहते हैं वो लोग रात को पढ़ो, क्योंकि रात को वो लोग को ज़्यादा जल्दी पिकअप होगा। जो लोग दिन में पढ़ते हैं जैसे कि जो कोई 4:30 to 6:30, 4:30 to 7:30 ऐसे टाइम में पढ़ते हैं तो वो लोग सुबह उठ के पढ़ो, ठीक है। तो पढ़ना कितने घंटे ये कोई नहीं बता सकता, पढ़ना कितना घंटा है वो कोई नहीं बता सकता। अब अभी अगर मैं बोलूँ कि एक स्कॉलर बच्चे को कम से कम 6 घंटा पढ़ना है, ठीक है, मैं 6 घंटा पढ़ना है बोलो, और उसका अगर 5-4.5 घंटे में हो रहा है, 4-5 घंटे में हो जा रहा है, ठीक है, 4-5 घंटे में क्या हो रहा है, पूरा पिकअप हो रहा है, तो उसके लिए अच्छा है वो, ठीक है। स्कॉलर बच्चे के लिए अगर वो 4 घंटे में पिकअप कर पा रहा है तो अच्छी बात है। वही अगर मैं डब्बू बच्चे की बात करूँ, डब्बू बच्चे को मैंने बोला 10 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ने बोला, और वो नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, नहीं पढ़ पा रहा, उसका पिकअप नहीं है उतना, तो वो कैसे करेगा। जैसा जो टाइम पे फोकस हो पा रहा है वो टाइम पे पढ़ो। बस क्या होना चाहिए, ये जो हम लोग का क्वेश्चन बैंक है ना, सारे सब्जेक्ट्स में जो भी क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे रिविजन मतलब क्वेश्चन बैंक समझो, मैंने रिविजन लिखा है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक है उसको कंप्लीट करना है। जो मैं बता देती हूँ, जो 50% के बच्चे हैं ना, जिनको 50% तक आने वाला है, वो लोग को क्वेश्चन बैंक पूरा करना है। क्वेश्चन बैंक भी अगर पूरा करोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लोगे, तो आप लोग को 50-60% आराम से आ जाएगा। 80% वालों को टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, क्वेश्चन बैंक करना है, ठीक है, इतना करना है। और जिसको 90 अप चाहिए, जिसको 90% के अप चाहिए, वो लोग को क्या करना है, वो लोग को टेक्स्ट बुक रीडिंग, डाइजेस्ट, ये सब प्रेफर करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। जिसको 90 अबव चाहिए उसको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए जिसको 90 अप चाहिए उसके लिए एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको सब चीज़ करनी है, उसको सब चीज़ करनी है। बस क्या क्या मैंने जो जो बताया वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, आप लोग जितना घंटा पढ़ सकते हो उतना घंटा पढ़ो। जिसको रात में सूटेबल होता है वो रात को पढ़ो, जिसको दिन में सूटेबल होता है वो दिन का करो, ठीक है। ऐसा कोई फोर्स नहीं है, प्रेशर नहीं, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी के साथ पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से टाइम पास हो जाता है। अगर कोई 2-3 जन साथ में बैठ के पढ़ रहे हो तो कैसे ना कैसे टाइम पास हो जाएगा। तो हम लोग को सेल्फ स्टडी करना है, खुद से खुद पढ़ना है। अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो किसी के घर जाओ या क्लासेस आओ और उधर से टॉपिक समझकर फिर घर चले जाओ।
ये टाइम पे लास्ट के 1 मंथ में सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर खुद को टाइम खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपका परसेंटेज अबव 90 लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, सेल्फ स्टडी करो। उठो, अगर लगातार आप लोग ने 3 घंटा पढ़ लिया एक दिन में, ठीक है, एक जगह पे बैठ के 3 घंटा पढ़ लिया, तो 1 घंटे का तो मिनिमम ब्रेक लो। 1 घंटे का मतलब आपका 3:1 का रेशियो होना चाहिए। 3 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटे का ब्रेक लो, ठीक है। फिर 1 घंटा घूम फिर के, मन करा जहाँ पे 1 घंटा घूमो फिर आओ, फिर पढ़ने बैठो, खाना पीना कंप्लीट करो, फिर पढ़ने बैठो, ठीक है। क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि हाँ इतना सा ही पढ़ना तो है, क्वेश्चन बैंक ही तो पढ़ना है, तो क्वेश्चन बैंक कोई छोटा चीज़ नहीं है। क्वेश्चन बैंक में कुछ 67 पेजेस थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक अगर एक दिन में कंप्लीट करना है तो 3 घंटे में तो किसी का नहीं होने वाला। 3 घंटे से बैठ के किसी का नहीं होने वाला। मैं बता रही हूँ 3 घंटा पढ़ो, 1 घंटे का रेस्ट लेकर आओ, टाइम पास करके आओ, 1 घंटा थोड़ा माइंड फ्रेश करो, फिर 3 घंटा बैठो या 2.5 घंटा बैठो, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो। थोड़े थोड़े टाइम में ब्रेक लेते रहो, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग पढ़ पाओगे। कोई सोचेगा कि नहीं मैं आज 8 घंटा लगातार बैठ के पढ़ने वाला हूँ या पढ़ने वाली हूँ, तो नहीं होगा 8 घंटा बैठ के पढ़ने से, नहीं हो पाएगा 8 घंटा। क्यों? क्योंकि 8 घंटा एक इंसान फोकस में नहीं रह सकता। उसका स्टार्टिंग का 3 आवर्स या 2 आवर्स फोकस में रहेगा, बाकी सब टाइम पास में जाएगा। तो ऐसा टाइम पास करना ही नहीं है हम लोग को। टाइम पास नहीं करना है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट में टाइम पास, ऐसा कुछ भी वेस्टेज नहीं करना हम लोग को ये लास्ट 30 डेज़ में। अगर 2 दिन भी वेस्ट हो गया, 1 दिन भी वेस्ट हो गया, मतलब बहुत कुछ लॉस हो गया आपका। अगर आपने सपोज़ 1 दिन लॉस कर दिया, हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए 1 दिन कहीं घूमने चले गए, तो आपका कुछ ना कुछ तो छूटने से वाला है, ठीक है, कुछ ना कुछ छूटने वाला है। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ना है। एग्ज़ाम को 1-2 दिन छुट्टी रहता है। अभी सपोज़ हिस्ट्री पेपर है, तो हिस्ट्री पेपर के लिए 1-2 दिन छुट्टी रहे, तो ये 2 दिन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखो, ये 2 दिन में 1 दिन या 2 दिन जो भी छुट्टी रहेगा उसमें बस रिवाइज़ करना है। उसमें क्या करना है, रिवाइज़ करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। पेपर लिखने के टाइम या पेपर लिखने से पहले ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो भूल जाओगे आंसर्स। तो स्ट्रेस फ्री पढ़ो, ठीक है, स्ट्रेस फ्री पढ़ो, रिलैक्स में पढ़ो, और बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छा जाना चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो।